नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पी के पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं BSSC CGL 3 बिहार सचिवालय का ज्ञान बिंदु का 10वां सीरीज यानी 10वां सेट लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और लास्ट टाइम में रिविजन के लिए भी इतना अच्छा सर्वगणित दिया गया है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका विस्तृत संपूर्ण विश्लेषण आइए हम देखते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंतिम समय में रिवीजन के लिए, चाहे वो आगामी जो ही परीक्षा हो, वैकेंसी दरोगा का या दरोगा के लिए हो, BPSC हो या BSSC के लिए, सभी के लिए जीके का 75 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण सीरीज है। आइए हम विस्तृत जानकारी देखते हैं। ज्ञान बिंदु का 10वां सेट देखिए। पहला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के नेता निम्न से कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई थी। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो ये अजमेर में मिलने का अवसर दिया था। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो अजमेर में जनवरी 1916 में। नीचे दिए गए भारत के संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला सही कालक्रम कौन है? तो सब नागालैंड। इस ऑप्शन के अनुसार नागालैंड का 1963 में, उसके बाद हरियाणा का 1966 में, सिक्किम का 1975 में, ये 2287 में, यह 24वां राज्य बना था। भारत का गगनयान मिशन जिसने 2023 में लॉन्च किया जाएगा, इनसे किससे संबंधित है? मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन से। इनसे कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? पश्चिमी विक्षोभ। कंप्यूटर पर जानकारी डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? बिंबिसार। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस विवाद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधियां अनुच्छेद 13(2) के विधि में शामिल नहीं है के मुद्दे पर चर्चा की गई है? केशवानंद भारती बनाम केरल। केशवानंद भारती जो हुआ था 1973 में। 2022 को संपन्न यूफा सुपर कप 22 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनघनत्व में कितने व्यक्तियों की वृद्धि हुई है? तो 225। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 1106 है। बटुकम्मा या बतुकम्मा किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो यह तेलंगाना में बतुकम्मा। अबोर जनजाति किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से एक पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। पाखुई जो वन्यजीव अभयारण्य है अरुणाचल प्रदेश में। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था? तो देवल को सबसे पहले जीता था। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया गया 2022 में, और सबसे पहली बार 2010 में मनाया गया था। राज्य के निधि निदेशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंधों से संबंधित है? अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। नेंदी वाचेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है? केरल में। नेंदी वाचेरी हवाई अड्डा है केरल में। बजट घाटे से तात्पर्य क्या है? वित्तीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटाने पर। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने वाला का कारण क्या है? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो भगत सिंह द इंडियन सोशलिस्ट के लेखक भगत सिंह नहीं है। द इंडियन सोशलिस्ट जो है इसके लेखक हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। बंदी जीवन का है सचिंद्रनाथ सन्याल। द ड्रीम लैंड के हैं लाला रामचरण दास, और द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब के लेखक हैं भगवती चरण बोहरा।
इंडियन सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस ध्वज के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्वज में अशोक चक्र का व्यास 25 फीट है। ये गलत है। सही क्या है? जनवरी 2015 में राष्ट्रीय सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय धंधा राजस्थान के लोंगेवाला में भारत पाकिस्तान सीमा पर फहराया गया था। राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा था और 150 फीट चौड़ा। इसका वजन 1400 किलोग्राम था। 1400 किलोग्राम का था झंडा, 1400 किलो का था। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई स्थापना किसके सहायता से किया था? तो पूर्व सोवियत संघ रूस के सहायता से। किस अधिनियम की कमियां को दूर करने के लिए उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कर्तव्य पथ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कर्तव्य पथ में 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया था। हाल ही में दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने आवास एवं शहरी मामले के मिले एक प्रस्ताव को पारित कर राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है। दोनों सही है। राजपथ का नाम क्या कर दिया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सिनोजोइक युग में। किसी उत्पादन की वह मांग वह अपने लिए चाहती है क्या कहलाती है? व्युत्पन्न मांग कहलाती है। कुसीद किसका प्राचीन नाम था? तो ऋण लेने या बलि देने की प्रथा, ऋण लेने या बलि देने की प्रथा को कुसीद कहा जाता था प्राचीन काल में। 20 जून 2022 को प्रधानमंत्री ने कहा कि मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। ये किए थे मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? लॉर्ड मैकाले। केन यानी कर्णावती नदी का उद्गम स्थल कैमूर की पहाड़ी है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत का सूचीबद्ध किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, ये दोनों सही है। अशोक का राज्याभिषेक होने वाले से पहले कहाँ का राज्यपाल था? अशोक का राज्याभिषेक से पहले कहाँ का राज्यपाल था? वो उज्जैन का। होकरसर आर्द्रभूमि किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में होकरसर आर्द्रभूमि। प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? मोरारजी देसाई ने किया था। और प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो लाया गया था 1966 में लाया गया था। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट वंश से। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 15 जुलाई 2015 को। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर। बढ़ियाता क्रम में लगाना है तो इस जो दिया हुआ है उसमें स्मृति सबसे भारतीय मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उसके बाद नियंत्रण महालेखा परीक्षक। ये सिलेली भाई था। 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकार टी.आर. होम्स का क्या मत था? कि यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। टी.आर. होम्स ने कहा था 1857 के विद्रोह के बारे में कि यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान अवस्थित है लातूर महाराष्ट्र में। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ईरान से नहीं गुजरती है, मिस्र, भारत और म्यांमार से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस के बारे में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस के बारे में यह इंटरपोल द्वारा संचालित परियोजना है। यह डेटाबेस अपराधी और पीड़ित को पहचानने में मदद करने के लिए छवियों को वीडियो का विश्लेषण करता है। हाल ही में भारत का 68वां सदस्य देश बना है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ी संस्था संविधान के अनुच्छेद सम्मिलित है? संघ राज्य के लिए लोकसेवा आयोग 315 अनुच्छेद के अंतर्गत है। अग्निपथ योजना के विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है? इस योजना के तहत अग्निवीर 10 वर्ष की अवधि हेतु संबंधित अधिनियमों के तहत बालों में नियम अंकित किया जा सकता है। ये गलत है।
सही क्या अग्निपथ के 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में युवाओं को भर्ती हेतु अग्निपथ योजना को मंजूरी दिया था। अग्निपथ में 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बल युवाओं को भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की गई। सही है। इस योजना के तहत चयनित युवाओं को अग्निवीर कहे जाएंगे और अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्यावधि हेतु 48 लाख रुपए और गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान उस समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। कागज उद्योग के प्रमुख केंद्र पश्चिम बंगाल संबंधित नहीं है। ब्रजराजनगर नहीं है। टीटानगर में कागज उद्योग त्रिवेणी है। सेवराफुली में। नगीना मस्जिद है आगरा में। 9 मई 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की। इससे संबंधित कथन पर विचार कीजिए। इस पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोच्च मान दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1922 से हुई थी। ये गलत है। दूसरा 22 से नहीं हुई थी। ये पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये सही है। इस वर्ष 4 भारतीय पत्रकारों अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी को फीचर फोटोग्राफी में ये पुरस्कार दिया गया है। मतलब 1 और 3 सही है। विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर और 26 नवंबर जो है राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। इंकाथा किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो दक्षिण अफ्रीका की इंकाथा। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से। कांच को गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड से। आँख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होते हैं? तो सिलियरी मांसपेशियों से। सिलियरी मांसपेशियों। वायुमंडल में ओजोन परत में ह्रास के लिए निम्न से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। शीतकाल में पौधे पाले में फ्रोस्ट में मर जाते हैं क्योंकि ऊतकों की यांत्रिक क्षति को शुष्कन हो जाता है। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। किसको प्रभावित करती है? रुधिर को। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या होगा? वेग समय ग्राफ रेखीय होता है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ध्वनि की आवृत्ति n न्यू तरंगदैर्घ्य लैम्डा और चाल v के बीच क्या संबंध होता है? n बराबर v बाई लैम्डा। v बराबर n लैम्डा होता है। n बराबर v बाई लैम्डा। कार्नेटाइट किसका है? इसका यूरेनियम का। कार्नेटाइट जो है कार्नेटाइट यूरेनियम का है। असंतृप्त वसा छांटिए पामीटिक एसिड अम्ल। मम्पस क्या है? विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है रोग है। मिलान करना है। सर्दी किससे होता है? वायरस से। सर्दी वायरस से होता है। फैलेरिया होता है किससे? फैलेरिया परजीवी कृमि से होता है। मलेरिया कैसे होता है? परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। और आंत ज्वर जो होता है वह बैक्टीरिया से होता है। अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का क्या नाम है? क्लोरेला। अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने कोशिकीय शैवाल का नाम है क्लोरेला। कैल्शियम कार्बाइड का पानी से गिरने से उत्पन्न गैस क्या कहलाता है? एसिटिलीन कहलाता है। कुछ ऑटोमोबाइल में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट क्यों लगे होते हैं? पीले प्रकाश कोहरे को भेद देता है और कोहरे भरी रात में मार्ग प्रकाशित करता है, इसलिए पीले रंग का हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल कौन कौन है? तो पोर्टलैंड सीमेंट में है लाइम, सिलिका और एल्युमिनियम। इंसुलिन स्रावित होता है पैंक्रियाज अग्नाशय में। अवतल लेंस के फोकस मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। यह मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी निम्नलिखित समूह में से किस तत्व समूह के बाद तालिका में जगह मिलती है? Sc, Ga और Ge। सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? टीन और सीसा। मानव शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट वेस्ट कौन सा है? यूरिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग।
डेंगू का कारण क्या है? वायरस। सुमेलित करना है सूची 1 से सूची 2 को। हाइड्रोलिक द्रव का सिद्धांत क्या है? पास्कल का नियम से है। और गति के जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो गैलीलियो ने दिया था। गति के जड़त्व का नियम। सौर प्रणाली का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया था? तो दिया था कोपरनिकस ने। और गुरुत्वाकर्षण का शाब्दिक नियम दिया था न्यूटन ने। और इसका जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला भी सम्मिलित करना है फर्मी जो है, फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। और एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9 प्रकाश वर्ष। फिर से देखिए, फर्मी जो होता है, फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। एंगस्ट्रम जो होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। प्रकाश वर्ष जो होता है वो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 10⁻12 किलोमीटर। पारसेक बराबर होता है 3.08 × 10⁻16 यानी 16 मीटर। ज्ञान बिंदु का 10वां सीरीज। और आप सबसे